आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय विस्मय से भर जाएगा और आत्मा गर्व से। यह कोई सामान्य कथा नहीं, यह सनातन धर्म का वह अनंत प्रकाश है जिसने करोड़ों वर्षों से इस ब्रह्मांड की धड़कनों को दिशा दी है। आज हम उस कथा को समझेंगे जिसकी जड़ें समय की सीमाओं से परे हैं, जिसका आरंभ सृष्टि के प्रथम कंपन से होता है, जब न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, केवल एक गहन मौन था जिसमें नारायण की दिव्य चेतना शांति से विद्यमान थी। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब वह शांत चेतना धड़कने लगी। जिस स्पंदन से ब्रह्मांड की पहली तरंग जन्मी, वही तरंग आगे चलकर बनी क्षीर सागर और उन्हीं के मध्य प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा, जिन्होंने पहली बार कहा सृष्टि प्रारंभ हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हम इस श्रृंखला में आपको केवल पुराण नहीं बताएंगे, बल्कि वह रहस्य खोलेंगे जो युगों युगों से छुपे है, वह घटनाएं जिन पर लोग आज भी विश्वास नहीं कर पाते, और वे सत्य जिनकी गहराई अकल्पनीय है। पृथ्वी कैसे बनी, प्रलय कैसे होती है, देवता कहां से आए हैं, युग कैसे बदलते हैं, रामायण की शुरुआत असल में कहां से हुई, आदि और भी चीजों को समझेंगे। यह सिर्फ रामायण नहीं, यह संपूर्ण सनातन धर्म की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गाथा है। एक ऐसा सफर जो आपको समय के आर पार ले जाएगा, जहां हर दृश्य सत्य है, हर शब्द प्रमाणित और हर रहस्य आपको भीतर तक हिला देगा। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं वह यात्रा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू होकर सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंततः कलयुग के उदय तक ले जाएगी। अब शुरू करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में था, पूरा अंधकार में डूबा था। ना पृथ्वी जैसा कोई ग्रह और ना ही अन्य किसी प्रकार का सोर्स था। केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, वो थे नारायण, जिसका अर्थ होता है जो जल में निवास करता है। लेकिन उस समय तो जल भी नहीं था। तो प्रश्न उठता है, फिर नारायण जल में कैसे थे? यही से एक रहस्य शुरू होता है। जब भगवान विष्णु ने परम चेतना से सृष्टि रचना का विचार किया, तभी उनकी ऊर्जा से पहला जल उत्पन्न हुआ, जिसे कहा गया क्षीर सागर। यह वही जल था जिसमें नारायण अनंत शेष पर शयन करते हैं। यह शाब्दिक नहीं, बल्कि दिव्य सतोगुणीय जल का महासागर है। क्षीर सागर भौतिक पृथ्वी पर नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड के महान लोकों में स्थित है, जिसे समानतः विष्णु लोक, गोलोक, वैकुंठ माना जाता है। जब भगवान विष्णु शेष पर योग निद्रा में स्थित होते हैं और वहीं से अगले ब्रह्मांडीय चक्र की योजना बनाते हैं। यह योग निद्रा साधारण नींद नहीं, सृष्टि रचना की गहन मानसिक अवस्था है, जहां भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना बनाते हैं। जब दिव्य समय पूरा हुआ, विष्णु भगवान की नाभि से एक चमकदार ऊर्जा तरंग निकली, जो धीरे धीरे एक स्वर्णिम कमल में परिवर्तित हुई। यह कमल कोई फूल नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांडीय केंद्र था। कमल के केंद्र में पहली बार एक चेतना प्रकट हुई। धीरे धीरे वह चेतना एक रूप में बदल गई। वह रूप था 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी का, जो स्वयं को अचानक एक विराट, असीम, अनंत सागर के मध्य एक कमल पर बैठे हुए पाते हैं। ब्रह्मा जी को न यह पता था कि वे कौन है, न यह कि वे कहाँ है और उन्हें क्या कार्य करना है। इसके बाद उन्होंने कमल के नीचे उतरने की कोशिश की। जब सैकड़ों वर्षों तक नीचे जाते रहे पर अंत नहीं मिला और वे वापस ऊपर लौट आए, तभी उन्होंने वहीं तपस्या करना शुरू किया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, तप। इसके बाद उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। जब उनकी चेतना खुली, तभी आकाश में 4 वेदों के स्वर प्रकट हुए, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहा जाता है। इन वेद स्वरों से ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब के बाद ब्रह्मा जी को एहसास हुआ, उनके नीचे जो अनंत जल है, वह क्षीर सागर है। जिस कमल पर वे बैठे हैं, वह विष्णु की नाभि से निकला है, और क्षीर सागर में अनंत शेष पर जो विश्राम कर रहे हैं, वही है भगवान विष्णु। उनके आदिपिता ब्रह्मा जी ने पहली बार विष्णु को देखा और प्रणाम किया। फिर विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचिता बनोगे, मेरे संकेत पर प्राणियों का निर्माण करो। यही क्षण था जब सृष्टि चक्र शुरू होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने रचना शुरू की ही थी, तभी अचानक भगवान विष्णु जी की योग निद्रा गहरी होने लगी। उनके भीतर से असीम ऊर्जा उठने लगी, जैसे ब्रह्मांड में किसी महान शक्ति का आवाहन हो रहा हो। वह शक्ति की ऊर्जा ऐसी थी जैसे करोड़ों देवताओं की सामूहिक शक्ति हो। ब्रह्मा जी ने अभी अभी सृष्टि की संरचना करना शुरू ही किया था, तभी इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये कौन सी शक्ति है जो आपके भीतर से प्रकट हो रही है? विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा जी, यह शक्ति मेरी नहीं, यह अनंत सनातन शक्ति है, जिसे संसार में शिव के नाम से जाना जाएगा।
विष्णु के हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह प्रकाश साधारण नहीं था, यह वही प्रकाश था जो आज भी हर मंत्र में, हर यज्ञ में, हर कण में, हर प्राण में विद्यमान है। वह दिव्य प्रकाश से ओम की ध्वनि निकली। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी जिससे अनगिनत आकाश गंगाएं कांप उठी। वह ज्योति धीरे धीरे एक रूप लेने लगी और उसी ज्योति से प्रकट हुए एक विराट स्वरूप भगवान महादेव का, जो गले में सर्प, जटा में गंगा, माथे पर चंद्रमा और नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का तांडव। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, यह है महादेव, समय के स्वामी, विनाश के अधिपति और सृष्टि में संतुलन स्थापित करने वाले। ब्रह्मांड तब तक सुरक्षित नहीं जब तक शिव न हो। महादेव ने विष्णु से कहा, विष्णु तुम पालनहार हो, तुमसे ही संसार जीवित है। मेरी शक्ति केवल तभी जगती है जब तुम पुकारते हो। यही से त्रिदेव की स्थापना हुई। भगवान ब्रह्मा जो कि सृष्टि करता है, भगवान विष्णु जो कि पालनहार है और भगवान शिव संहारक। इसी के बाद सृष्टि का वास्तविक क्रम शुरू हुआ। परम पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते समय पूर्व काल में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 तत्व बनाए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर सृष्टि के घटक बनाए, दिन, रात, दिशा, काल, नक्षत्र, ग्रह, जलचर, वनस्पति, पशु, सभी कुछ बनाया। लेकिन सृष्टि तब तक पूरी नहीं थी क्योंकि संरक्षण और संहार करने वाले जीव अभी उत्पन्न नहीं हुए थे। तभी ब्रह्मा जी के मन से मानस पुत्रों ने जन्म लिया, जो थे मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, भृगु, नारद। ये महान ऋषि भविष्य में देवताओं, दानवों और मनुष्यों की जातियों के स्तंभ बनने वाले थे। मानस पुत्रों के जन्म से सृष्टि की नींव तो रखी जा चुकी थी, लेकिन ब्रह्मांड अभी भी खाली था। जीवन था, पर जीवन को आगे बढ़ाने वाले कुल अभी उत्पन्न नहीं हुए थे। सृष्टि का बड़ा उद्देश्य संरक्षण, विस्तार और संतुलन अब भी अधूरा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि के अगले चरण की शुरुआत की। ब्रह्मा जी चाहते थे कि अब मानव और अन्य जीवों के कुल आगे बढ़ाने होंगे, लेकिन समस्या यह थी, मानस पुत्र केवल ज्ञान, तप और धर्म में प्रवृत्त थे। लेकिन उन्हीं में से 7 को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सभी जीवन को और इस सृष्टि को जीवांत रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करो। इसके बाद सभी ने परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया। साथ ही यहाँ ब्रह्मा जी के शरीर से 2 रूप उत्पन्न हुए, जिसमें पहला रूप था मनु का, जो कि प्रथम मनुष्य के जनक माने जाते हैं, और दूसरा रूप था शत्रुपा का। इन्हें भी मानवता की माता कहा जाता है और इन्हीं से मनुष्य की उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी। इधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की संतानों ने विवाह किया और इसके बाद सृष्टि की विभिन्न जातियां बनने लगी। मरीचि के पुत्र कश्यप से देवों की उत्पत्ति हुई और असुरों, दानवों, नागों, गरुड़ों और यक्षों का सृजन शुरू हुआ। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य हुए, जो संपूर्ण दानवों के गुरु बने और असुर वंश का विस्तार किया। पुलस्त्य के 2 पुत्र हुए, अगस्त्य और विश्रवा। आगे चलकर इन दोनों पुत्रों से राक्षस और देव दोनों की उत्पत्ति हुई और मनु शत्रुपा से मानव समाज, नगर संस्कृति की नींव रखने लगी। इन सभी के सहयोग से सृष्टि प्रारंभिक रूप से व्यवस्थित हो गई थी। यहाँ सभी जातियां धीरे धीरे फैलने लगी और अपना जीवन यापन करने लगी। अभी ठीक से संतुलन स्थिर नहीं हुआ था। उसी समय सबसे महान ऋषि में एक कश्यप ने अदिति से विवाह किया। अदिति प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष पृथ्वी पर राज करने वाले देव सम्राट जैसे थे। अदिति अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण, साथ ही बेहद खूबसूरत थी। उसका स्वभाव बहुत ही सरल था। जब दक्ष ने अदिति का विवाह कश्यप से साथ किया, अदिति स्वयं भी कश्यप के तप, धैर्य और ज्ञान से प्रभावित थी। विवाह वैदिक आचारों के अनुसार संपन्न हुआ। देवताओं और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। समय उपरांत अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियां अत्यंत तेजस्वी, धार्मिक और महान गुणों वाली थी, लेकिन दिति का स्वभाव इन सभी से बिल्कुल विपरीत था। वह जिद्दी भी थी और प्रखर स्वभाव भी था। उनका स्वभाव ही संकेत था कि उनके गर्भ से भविष्य में एक अलग प्रकार का वंश जन्म लेगा। दक्ष ने अपनी 14 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया था। सबका उद्देश्य था सृष्टि के अलग अलग वंश आगे बढ़े। इन्हीं पुत्रियों में दिति भी थी। दिति कश्यप के ज्ञान और योग शक्ति से प्रभावित थी, पर उनमें उग्रता और महत्वाकांक्षा भी थी। जब विवाह का प्रस्ताव आया, दिति ने स्वयं कश्यप के समक्ष विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। कश्यप ने उनके भाव को समझा और विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह वैदिक विधि से हुआ। दोनों पति पत्नी बनकर महल में आए, लेकिन दिति के मन में एक गहरी चाह थी, मेरी संतान देवताओं से अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि अदिति से देवताओं का जन्म हो रहा था, जो उनकी बड़ी बहन थी। इसलिए उसके मन में प्रतिस्पर्धा, शक्ति और वर्चस्व की भावना बढ़ने लगी थी।
एक दिन मौका देखकर दिति ने कश्यप से कहा, स्वामी, आपने अदिति को देवताओं की संतान दी है, जिनमें शक्ति के साथ साथ और अनेक गुण है। मुझे भी ऐसी संतान दो जो देवताओं को हरा सके। कश्यप को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, दिति, धर्म से विरुद्ध इच्छा मत करो। देव असुर का संतुलन समय के अनुसार ठहरा है। लेकिन दिति नहीं मान रही थी। दिति ने कई वर्षों तक तप किया और अपने मन की इच्छा को संजोए रखा। कश्यप ऋषि जानते थे कि दिति की ऊर्जा उग्र है और उनके गर्भ से वही संतान निकलेगी जो असुर वंश की स्थापना करेगी। अंततः कश्यप ने दिति को वरदान दिया, तुम्हारे गर्भ से 2 ऐसे पुत्र होंगे जिनकी शक्ति देवताओं से भी अधिक होगी। यही वरदान बाद में ब्रह्मांड को हिलाने वाला था। ये जो युग चल रहा था, यह सतयुग था। इस समय धर्म की नींव थी और अधर्म नहीं था। इसी समय पृथ्वी पर एक राजा थे जिसका नाम था मनु। मनु राजा होने के साथ साथ धर्म को सर्वोपरि मानते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उसकी एक ही अभिलाषा थी कि भगवान विष्णु को अपनी आंखों से देखना है। इसके लिए उसने कुछ महान ऋषियों से सलाह की, ऋषिवर, मुझे भगवान विष्णु को अपनी आंखों से देखना है, कृपया इसका मार्ग बताएं। ऋषियों ने राजा को बताया कि आप उनकी अखंड भक्ति करो, वह तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन देंगे। राजा मनु को यह बात उचित लगी और वह नित्य उनकी भक्ति में लीन होने लगा। उसकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। मतलब सतयुग खत्म ही होने वाला था। सतयुग का समय काल पूरा हो चुका था, लेकिन उसे भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिया। अब एक प्रलय का आगमन होने वाला था, जिससे भीषण बाढ़ पूरे जीवों को नष्ट कर एक नए युग में परिवर्तित होने वाला था। कहते हैं, एक युग ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है, और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो युग बदल कर नया युग शुरू होता है। सतयुग के अंत में जब ब्रह्मा जी सोते हैं, ठीक उसी समय हयग्रीव नामक असुर ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हुआ। असुर हयग्रीव ने देखा कि ब्रह्मा सो रहे हैं, तभी उसकी नजर वेदों पर पड़ी। उसे लगा, इनका ज्ञान प्राप्त होने पर मैं अधिक बलशाली और हर ज्ञान से रूबरू हो जाऊंगा। तो वह वेदों को लेकर समुद्र की गहराई में छिप गया। जब भगवान विष्णु को यह पता चला कि वेदों को असुर ने चुरा लिया है और वह अगले युग में नहीं जा पाएंगे, तो सृष्टि में हलचल मच जाएगी। रक्षक होने के नाते भगवान ने इसे बचाने का निर्णय लिया। तभी भगवान ने देखा कि राजा मनु बहुत लंबे समय से मेरी तपस्या कर रहा है। विष्णु भगवान ने उसे ही अगले युग के लिए चुना। अब यहाँ रोज की तरह राजा मनु नदी किनारे पहुंचे और जल को हाथ में लेकर विष्णु भगवान का स्मरण कर उन्हें जल अर्पित कर रहे थे। जैसे ही दोबारा जल लिया और भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया, तो एक आवाज आई, हे महान राजा, मुझे पुनः नदी में प्रवाहित मत करो। मनु ने जैसे ही अपने हाथों में देखा तो हाथों में एक छोटी मछली थी। मछली ने फिर मनु से कहा, राजा कृपा करो, मुझे पुनः नदी में प्रवाहित मत करो। इस पानी में कई बड़ी मछलियां हैं जो मुझे निगल जाएंगी। मनु ने दया भाव से उस मछली को देखा। राजा का कर्तव्य होता है कि जो भी जीव उसके पास मदद के लिए आते हैं, उसकी हिफाजत करना फर्ज बनता है। मनु ने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया और तपस्या में लीन हो गए। रात्रि में अपनी तपस्या विराम के बाद अपने महल पहुंचे और उस मछली को कमंडल में ही रखा और शयन के लिए चले गए। जब अगली सुबह हुई तो मछली जोर से बोली, मेरी मदद करो, तुम्हारे कमंडल में मेरा दम घुट रहा है। मनु दौड़कर अपने कमंडल के पास गया। देखा तो मछली का आकार पहले से अधिक हो गया है और वह कमंडल में रह नहीं सकती। बिना विचार के वह एक बड़ा पात्र लेकर आए और उसमें पानी को भरा और मछली को उसमें डाल दिया। इसके बाद मछली ने कुछ राहत की सांस ली और मनु को धन्यवाद किया। मनु मुस्कुराते हुए अपनी प्रार्थना करने को रवाना होने ही वाला था। तभी मछली की फिर से आवाज आई, राजा, ये पात्र भी छोटा है, मुझे कृपया बड़े पात्र में स्थान दो। मनु ये देख हैरान हो गया कि अभी कुछ समय पहले ही इसे बड़े पात्र में डाला था, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। मनु ने महल से और बड़ा पात्र लिया और उसमें जल भरकर उसे डाल दिया। मछली ने राजा को फिर से धन्यवाद दिया। मनु इसके बाद महल के द्वार तक आया ही था, तभी मछली की फिर से आवाज आई, मुझे माफ करना, ये पात्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मनु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर मछली का आकार इतना बड़ा कैसे हो गया। हालांकि मनु ने सोचा ये वक्त प्रश्न करने का नहीं है। वह उस मछली को लेकर नदी के पास गए जहां वह मिली थी और उसे नदी में डाल दिया। मछली ने अब राहत की सांस ली और राजा को धन्यवाद किया और कहा, हे महान राजा, तुमने मेरी रक्षा की है,
इसलिए मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे डर है कि यहाँ की बड़ी मछलियां मुझे निगल ना जाए। मनु ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन एक राजा होने के नाते किसी भी जीव की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। वो एक चित्त होकर मछली को देख रहा था। उसने देखा कि वह मछली का आकार बड़ा होता जा रहा है और अब उसने पूरी नदी को ढक लिया। फिर मछली ने वही राग अलापा। मनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे बचाना था तो वह एक नदी से दूसरी नदी ले जाते रहे, लेकिन हर बार उसका आकार बढ़ता जा रहा था। अंत में उसे समुद्र में ले गए। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि मछली समुद्र में भी विशाल रूप ले रही थी। तभी मनु को अंदर से शंका हुआ, ये कोई साधारण मछली नहीं है। तभी एक सामने से प्रकाश निकलता है। मनु हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया और बोला, आप नारायण हो मेरे भगवान। तब भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और बोले, तुम मुझे देखना चाहते थे तो मैं आ गया। उसी समय मछली के सिर से बड़ा सिंह निकल आया था। मनु ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान आपने मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब आप आदेश करें। तब मछली रूप में विष्णु जी ने कहा, मनु, ये युग 7 दिनों में समाप्त होने वाला है। एक भीषण बाढ़ आएगी और ये सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी नौका बनाओ। सभी पौधों के बीज, सभी प्राणियों के नर और मादा और 7 ऋषियों के साथ तुम अपने परिवार को उस नाव पर सवार करो। मनु ध्यान से भगवान की बात को सुन रहा था। विष्णु भगवान फिर बोले, नागों के देवता वासुकी को अपने साथ ले जाना मत भूलना। मनु ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। इसके बाद मछली समुद्र के दूसरी ओर चली गई। मछली ने अपना आधा काम कर दिया था और अब वह गहराई में गई। अभी एक और कार्य बाकी था। समुद्र के अंदर हयग्रीव राक्षस वेदों को लिए बैठा था। इतनी विशाल मछली को आते देख हयग्रीव एक पल के लिए डर गया। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही मछली ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन मछली का आकार बड़ा होने के कारण वह उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रहा था और वह मछली बार बार उस पर भयानक प्रहार कर रही थी। अंततः उस प्रहार से उस असुर की मृत्यु हो गई। इसके बाद मछली ने वेदों को लिया और चली गई। वह मछली फौरन ब्रह्मा जी के पास गई, जो अभी भी सो रहे थे, और वेदों को सही सलामत उनके पास रखा। उधर दूसरी तरफ मनु ने अपनी सेना से विशाल नौका को तैयार किया और भगवान के कहे अनुसार उसने सभी कुछ रखा और सभी को बैठाया। समय अनुसार वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पानी का स्तर बढ़ने लगा। धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी और नौका में जोरों से पानी की लहरें लग रही थीं। सभी घबरा रहे थे, लेकिन चढ़ने से पहले मनु ने सभी को भगवान विष्णु द्वारा दिए आदेश को बताया था और आश्वासन दिया कि प्रभु पर विश्वास करो। तो जब नौका डगमगा रही थी, सभी दृढ़ थे कि भगवान अवश्य आएंगे। तभी वादे के अनुसार एक बड़ी मछली सामने से आ रही थी। मछली बहुत बड़ी थी, जिसे देखकर लोग डर भी रहे थे कि कहीं ये हमें खा ना जाए। लेकिन तभी मछली बोली, राजा मनु वासुकी को मेरी सींग में बांध दो। मनु ने वैसा ही किया और फिर वह मछली नाव को सही रास्ते पर ले चलने लगी। भयंकर तूफान को मात देती रही। उसी यात्रा के दौरान मछली ने सभी ऋषियों और मनु को वेदों का ज्ञान प्राप्त कराया, ताकि सभी को आगे के युग में मार्गदर्शन दे। इसके बाद कुछ समय बाद युग बदलकर नया युग शुरू हो चुका था। पृथ्वी पर लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका था, तो सभी को मछली ने हिमवान पर्वत पर छोड़ दिया और फिर मछली वहां से चली गई। फिर सभी नाव में सवार प्राणियों ने नए युग का आरंभ किया। विष्णु भगवान को दिल से मानने वाले सभी भक्त जय श्री राम जरूर लिखे। धन्यवाद।